हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के लेक्चर में। जी हाँ स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में मैंने जो हमारा कमीशन, ब्रोकरेज एंड डिस्काउंट ये चैप्टर कर दिया था स्टार्ट, जिसमें मैंने पूरा का पूरा आपको सिखाया था बेसिक्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, पूरा बेसिक्स बताया था। उसके साथ ही साथ मैंने आपको दो क्वेश्चन भी करवाए थे, एकदम सिंपल क्वेश्चंस थे। लेकिन देखो सिंपल थे बट जरूरी नहीं कि वो एग्जाम में ना आए, आते एग्जाम में। एंड गाइस मैं गारंटी के साथ बोलता हूं मैथ्स का पेपर बहुत आसान होता है। ठीक है, सो चलो हम ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे और स्टार्ट करेंगे आज का क्वेश्चन। सबका ध्यान यहां पर, सब लोग बहुत ध्यान से देखो क्या लिखा है कि मिस सरस्वती वॉज पेड ₹88,000 एज अ कमीशन। मतलब सरस्वती को टोटल 88,000 रुपए मिल रहे हैं एज अ कमीशन। ठीक है, एज अ कमीशन ऑन द सेल्स ऑफ द कंप्यूटर्स एट द रेट ऑफ 12.5%। मतलब कंप्यूटर सेल करने के बाद उसे 12.5% का कमीशन मिल रहा है। और जब 12.5% का कमीशन मिल रहा है तो उस कमीशन पर उसे कितना मिला? 88,000 रुपए मिले। यस, इफ द प्राइस ऑफ ईच कंप्यूटर वॉज ₹32,000, अगर एक कंप्यूटर का प्राइस है 32,000 रुपए, हाउ मेनी कंप्यूटर्स डिड शी सेल? उसने कितने कंप्यूटर सेल किए? जरा सोचते इसके बारे में, थोड़ा सोचने की कोशिश करते बच्चों। सबसे पहले ध्यान से सुना, सबसे पहले अगर हम ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को तो मेरे पास टोटल 88,000 रुपीज है। समझ गए? करेक्ट। मतलब ये मेरा कमीशन है और 12.5% का मेरा कमीशन रेट है और एक कंप्यूटर का प्राइस है 32,000 रुपए। सोचो जरा, दिमाग लगाओ, मैं क्या करूंगा? 32,000 मतलब एक कंप्यूटर पर कितना कमीशन मिल रहा है वो निकाल लेता हूं। सोचो, एक कंप्यूटर पर कितना कमीशन मिल रहा है मैं वो निकाल लेता हूं। और अगर एक कंप्यूटर का कमीशन मालूम पड़ गया तो इस कमीशन में कितने कंप्यूटर गए वो भी मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि आपको एक कंप्यूटर का प्राइस पता है तो उसके प्राइस का निकालो 12.5%, आपको मालूम पड़ जाएगा कि एक कंप्यूटर के ऊपर कितना कमीशन लग रहा है। एग्जाम्पल मान के चलो कि 2,000 रुपए। एग्जाम्पल हमारा पूरा यहां पे क्या है बेटा? 88,000 रुपीज। मान लो एक कंप्यूटर पे 2,000 रुपए का डिस्काउंट मिला, मतलब सॉरी कमीशन मिला एक पे, जो हमने एक दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे? पूरे कमीशन को एक कंप्यूटर के कमीशन से डिवाइड कर देंगे। तो 0 0 0 0 0 0 2 4 जा, इसका मतलब 88,000 का कमीशन मिला। इसका मतलब ये होता है कि टोटल उसने 44 कंप्यूटर सेल किए। बात समझ आ रहा है? सो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या करेंगे? एक कंप्यूटर का कमीशन निकाल लेंगे और उसके बाद उस एक कंप्यूटर के कमीशन से इस पूरे कमीशन को डिवाइड कर देंगे तो हमें मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि एक कंप्यूटर का कमीशन पता है, एक कंप्यूटर का कमीशन पता है। सो 88,000 कमीशन में कितने कंप्यूटर्स मिले? यस, उसी तरीके से करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग यहां पे क्या करने वाले? लिखेंगे कि प्राइस ऑफ कंप्यूटर, प्राइस ऑफ कंप्यूटर कितना है बेटा आपने को? 32,000 रुपीज। 32,000 रुपीज। सो एक प्राइस, एक कंप्यूटर का प्राइस यहां पे कितना है? 32,000 रुपीज। अब हम लिखते हैं रेट ऑफ कमीशन, रेट ऑफ कमीशन। कमीशन का कितना रेट है, मतलब कितना परसेंट उसे मिल रहा है एज अ कमीशन? बहुत क्लियरली लिखा है 12.5%। तो आपने लिख दिया 12.5% इज द कमीशन। अब आपको क्या निकालना है? कमीशन फॉर वन कंप्यूटर। तो लिखते हैं देयरफॉर कमीशन फॉर वन कंप्यूटर। हमें पता है ना, अगर मैंने एक कंप्यूटर बेचा तो उसका 12.5 मतलब 12.5% मुझे मिलेगा एज अ कमीशन। दो कंप्यूटर बेचा तो दो कंप्यूटर के हिसाब से 12.5% मिलेगा। तीन कंप्यूटर बेचा तो तीन के हिसाब से मिलेगा। अभी हम एक का निकाल रहे हैं तो बोलो कमीशन फॉर वन कंप्यूटर क्या हो जाए बेटा आपका? 32,000 इंटू 12.5%। और आप सभी को पता है 32,000 इंटू 12.5% मतलब 12.5 डिवाइड बाय 100।
12.5 डिवाइड बाय 100। चल भाई सिंप्लीफाई कर ले। अभी बच्चों 0 से 0 कैंसल, 2 0 कैंसिल हो गए। ओके, अभी ये 0 का हम लोग वहां मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 10 का मल्टीप्लाई करते हैं यहां पर, तो क्या हो जाएगा 32 यहां बचेगा, क्योंकि राइट इंटू बचेगा 125। देखो बहुत सिंपल है, 12.5 का मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो क्या होगा, पॉइंट हट जाता है, ये बेसिक फंडा है। सिर्फ क्या बचेगा 32 इंटू 12.5। ठीक है बेटा, 32 इंटू 12.5 देख लेते हैं हम लोग क्या यहां पे मिलेगा। सो 125 इंटू 32 कर रहे हैं, 2 5 10 कैरी गया 1, 2 2 4 प्लस 1 5, 2 1 2 सही है, हाँ सर। 3 5 15 कैरी गया 1, 3 2 6 प्लस 1 7 एंड 3 1 3 0, 5 प्लस 5 10 कैरी गया 1, 7 8 9 10 कैरी गया 1, 3 प्लस 1 4। बच्चों कितना मिला मुझे, 4000। यस, इसका मतलब ये होता है कि अगर उसने 32,000 का अगर एक कंप्यूटर सेल किया तो उस पर 12.5% का क्या मिलेगा बेटा, कमीशन। तो 32,000 का कंप्यूटर सेल करने के बाद उसे टोटल कितने रुपए मिल रहे कमीशन, 4,000 रुपए। क्या बात है, उसे 4,000 का कमीशन मिला एक कंप्यूटर पे, लेकिन टोटल कमीशन कितना है बेटा, 88,000। तो लिखते हैं सिंस टोटल commission is equal to rupees 88,000, therefore total number of computers बराबर टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। मुझे कैसे मालूम पड़ेगा कि कितने कंप्यूटर सेल हुए, तो टोटल कमीशन, तो सोचो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, टोटल कमीशन डिवाइड बाय कमीशन फॉर वन कंप्यूटर। समझ गया बच्चों। सो टोटल कमीशन कितना था बच्चों, यहां पे टोटल कमीशन था आपका 88,000 रुपीज, और एक पे कितना मिला था हमें, सर एक पे हमें मिला था 4,000, तो बोलो क्या हो जाएगा, डिवाइड बाय 4,000। 1 0 1 0 कैंसल, 1 0 1 0 कैंसल, 1 0 1 0 कैंसल। चलो 4 2 8, 4 2 8, मतलब मुझे कितना मिला, 22। सो स्टूडेंट्स फाइनली मेरा आंसर क्या मिल गया, 22, मतलब टोटल 22 कंप्यूटर्स हो गया सोल्ड। लिख दो देयरफॉर आंसर टोटल 22 कंप्यूटर्स। क्वेश्चन से क्या बोला था कि हाउ मेनी कंप्यूटर्स डिड सी शेल, राइट ना, तो उसने कितने कंप्यूटर सेल किए बेटा, इसने टोटल 22 कंप्यूटर्स, राइट। ओके चलो, सो ये हो गया हमारा आंसर। सो इस तरीके से बच्चों ये क्वेश्चन हमने कर दिया। चलिए तो एक बार फिर से देख लो सब लोग। तो हमने क्या किया, एक कंप्यूटर का प्राइस निकाला, सॉरी दिया गया था हमें, उसका हमने 12.5% निकाल लिया, तो हमें मालूम पड़ गया कि एक कंप्यूटर के ऊपर कितना कमीशन लग रहा है। अब टोटल कमीशन उसने 88,000 रुपीज का लिया हुआ है, तो हम पूरे कमीशन को एक कंप्यूटर के कमीशन से डिवाइड कर देंगे, तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि कितना कंप्यूटर था, सो दैट कि उसे 88,000 रुपीज मिले एज अ कमीशन। तो कितना मिला बेटा, 22, तो एक पे 4,000, ऐसे ही देखो ना, अगर एक पे 4,000 था, समझो बात को, एक पे 4,000 था, टोटल 22 था ना बेटा, है कि नहीं, चेक करो, 0 0 0 22 4 88 बराबर आ रहा है, बराबर। तो वही कॉन्सेप्ट है। चलो अगला सवाल बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल की तरफ, करेक्ट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सभी लोग क्या दिया यहां पे, अनीता इज अलाउड 6.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स। जरा ध्यान देना यहां पे कि जितना भी सेल होगा उसका 6.5% अनीता को क्या मिला, कमीशन, प्लस अ बोनस ऑफ 0.5%। ओहो, यहां पे दो चीजों का जिक्र हुआ है, पहला है कमीशन, दूसरा बोलो क्या यहां पे बेटा, बोनस। सो अनीता इज अलाउड 6.5% कमीशन ऑन द टोटल सेल्स मेड। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, टोटल सेल्स मेड, मतलब जितना भी सेल होगा
1000, 2000, लाख, करोड़, जितना भी सेल होगा उसके ऊपर उसे 6.5% का कमीशन देन मिलेगा, प्लस बोनस ऑफ 0.5%, बोनस भी मिलेगा। लेकिन बोनस कब मिलेगा आगे सुन लेते हैं। ऑन द सेल ओवर ₹20,000, मतलब 20,000 से ऊपर, समझने की कोशिश करो आप। तो जो भी सेल हुआ, टोटल जितना भी सेल हुआ, चाहे 20,000 का हो, चाहे 10,000 का हो, चाहे 50,000 का, चाहे लाख रुपए का, चाहे 1.5 लाख का, चाहे 2 लाख का, कितना भी सेल हुआ हो, पूरे सेल पर उसे 6.5% का कमीशन मिलेगा। लेकिन अगर सेल 20,000 रुपए से ज्यादा होता है तो जितना भी ज्यादा होगा, अगर ₹1 ज्यादा हुआ 20,000 से, तो उस ₹1 का 0.5%, ₹2 ज्यादा हुए ₹2 का 0.5%। अरे भाई 10,000 रुपए ज्यादा हो गया, मतलब मान लो 30,000 का टोटल सेल हुआ, तो 20,000 तो ठीक है, मतलब टोटल 30,000 पे उसे क्या मिल जाएगा। समझो जरा बात को, क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो। अगर 30,000 का सेल होगा, बात समझो, अगर मान के चलते हैं 30,000 का सेल हो रहा है, तो पूरे 30,000 का 6.5% उसे क्या मिलेगा, कमीशन। बात समझ गया, पूरे 30,000 का 6.5% से क्या मिलेगा, कमीशन। लेकिन अब यहां पे जो सेल हुआ है 20,000 रुपए ज्यादा हुआ है, तो 20,000 से कितना ज्यादा हुआ है सर, 10,000 एक्स्ट्रा हुआ है। 20,000 से कितना एक्स्ट्रा हुआ बेटा, 10,000 रुपीज। सो उस 10,000 का 0.5% बोनस मिलेगा। समझ गए बात, जी हां। तो ये क्वेश्चन है, अभी आगे सुनो। इफ हर टोटल कमीशन अमाउंट ₹3,400, मतलब यहां से और यहां से दोनों केसेस में जो मतलब बोनस और कमीशन मिला, दोनों को ऐड करने से 3,400 रुपए उसे मिलते हैं। फाइंड द सेल्स मेड बाय हर, अब उसने कितना सेल किया वो बताना पड़ेगा। चलो देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, लेट द सेल्स मेड बाय अनीता बी ₹X। मान लो उसने ₹X का सेल किया, लेट द सेल्स मेड बाय अनीता बी ₹X। हमने मान लिया कि अनीता ने टोटल ₹X का सेल किया हुआ है। अब हमें पता है जितने भी रुपीस का वो सेल करेगी उस पे उसे 6.5% का कमीशन मिलेगा। तो लिख दो भाई, रेट ऑफ कमीशन कितना दिया है सर, 6.5%। चलो कमीशन निकाल ले, क्योंकि कमीशन किसके ऊपर हो रहा है, सेल के ऊपर हो रहा है बेटा। सेल कितना हुआ है उसी के ऊपर कमीशन मिलेगा, इसलिए देयरफॉर कमीशन का अमाउंट कैसे आएगा बेटा, 6.5% ऑफ टोटल सेल। और टोटल सेल कितना हुआ यहां पे, ₹X का, देखा आपने, तो X का 6.5, क्योंकि जितना सेल होता है उसके ऊपर 6.5% देना है। देखो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं बच्चों। कभी कभी वो लोग बोलते हैं कि भाई 20,000 के नीचे इतना है और 20,000 के ऊपर उतना है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट होता है। कभी कभी लोग बोलते हैं क्वेश्चन कि 20,000 के नीचे मान लो आपने 6% दे दिया, अगर 20,000 के ऊपर होता है तो जितना ऊपर होता है उस पर 2% का कमीशन। तो ऐसे भी कंडीशन आते हैं। लेकिन यहां पर क्या दिया है, यहां पर नीचे ऊपर की बात नहीं किया है, ओवरऑल जितना सेल होता है उस पर 6.5% का, और 20,000 से ऊपर हुआ तो जितना ऊपर हुआ उस पर 0.5% का बोनस मिल रहा है। बात सुना रहा है, इसलिए किसी भी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखो कि किस पे बोला। यहां पे मैंने आपको पहले बोला था ये टोटल सेल्स मेड सबसे इंपॉर्टेंट है। उसने ऐसा नहीं बोला है कि 20,000 के नीचे के अमाउंट को 6.5% और उसके ऊपर के अमाउंट को 0.5%। नो नो नो, उसने बोला है कि टोटल जो सेल हुआ उस पर 6.5% और जो एक्स्ट्रा सेल हुआ उस पर 0.5% का बोनस। ठीक है, तो ये बात आपको समझ के चलनी है। क्लियर, चलो तो अब बढ़ते हैं हम लोग आगे की तरफ। चलो बच्चों, सो ये हो जाएगा आपका 6.5%, मतलब डिवाइड बाय 100 इंटू एक्स। तो फाइनली क्या हो जाएगा, 6.5x डिवाइड बाय 100। ये मेरा कमीशन हो गया। ठीक है बेटा, ये मेरा क्या हो गया, कमीशन। अब अगला सवाल क्या है, आपने कमीशन तो ले लिया, राइट। सो इतना तो आपको समझ में आ गया बच्चों, क्लियर हो गया, वेरी गुड। अब मेरी बात ध्यान से सुना। अब इसके बाद मैं यहां पे लिखता हूं, ध्यान दो। अब यहां पे क्या बोला जा रहा है कि मतलब 6.5% टोटल पे हमने दे दिया। अब हम देखेंगे एग्जैक्टली यहां पे सेल्स अबो ₹20,000 क्या आता है। तो लिखते हैं
सिंस सेल्स अबो ₹20,000, बोलो क्या होगा। सो टोटल सेल हुआ था एक्स रुपीज का, एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू यहां पे कुछ भी हो सकती है, राइट ना। अब हमें ध्यान देना है कि उसके ऊपर कितना हुआ एक्स्ट्रा, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे x माइनस 20,000, करेक्ट। क्योंकि मान लो x हुआ था 50,000 एग्जाम्पल, मान लो x की वैल्यू 50,000, मतलब टोटल सेल हुआ 50,000 का, तो बताओ 20,000 के ऊपर कितना सेल हुआ, 30,000 ना। तो कैसे आपने किया, 50 माइनस 20,000 बराबर ना बेटा। सो 50,000 माइनस 20,000 इज इक्वल टू 30,000, इसलिए हमने टोटल सेल में से 20,000 को माइनस किया, तो मुझे मालूम पड़ गया कि 20,000 के ऊपर कितना सेल हुआ है। क्योंकि 20,000 के ऊपर जितना भी सेल हुआ होगा उस पर मुझे 0.5% का बोनस देना है, राइट। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, ऑन सेल्स अबोव 20,000, देखो on sales above 20,000 comma she gets 0.5% बोनस। क्या बात है भाई, 20,000 के ऊपर उसे क्या मिल रहा है, 0.5% का बोनस। तो 20,000 के ऊपर कितना अमाउंट है, जरा देखो सब लोग ध्यान से। सर ये देखो 20,000 के ऊपर है, ये अमाउंट बेटा 20,000 के ऊपर है, यस। क्योंकि x माइनस x हमारा टोटल सेल था, उसमें से 20,000 माइनस कर दिया, तो जो भी मुझे मिलेगा वो मेरा बोलते ना 20,000 के ऊपर का अमाउंट होगा, और उसमें मुझे 0.5% का बोनस देना है, तो हमने लिख दिया है। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप, देयरफॉर bonus is equal to 0.5% of x minus 20,000, क्योंकि 20,000 के ऊपर कितना अमाउंट है, x माइनस 20,000, उस पर मुझे देना होगा बोनस। तो 1.2 का मतलब क्या होता है, 0.5% का मतलब क्या होगा, डिवाइड बाय 100 इंटू x माइनस 20,000। ये मुझे क्या मिल गया बेटा, बोनस अमाउंट। ये मुझे क्या मिल गया, बोनस अमाउंट। अब आपके पास यहां पर कमीशन है 6.5x अपॉन 100, और यहां पर आपका बोनस है। अब कमीशन और बोनस को दोनों को ऐड करोगे तो आपको कितना अमाउंट मिलेगा बेटा, यहां पे 3,400, यही तो उसका टोटल इनकम है ना, कमीशन अमाउंट, यस। सो यहां पे हम लिखते हैं therefore total commission amount is equal to कमीशन प्लस बोनस। तो टोटल कमीशन अमाउंट कितना है बेटा, 3,400। कमीशन कितना निकाला था हमने, ध्यान देख लो सब लोग, 6.5x डिवाइड बाय 100, 6.5x डिवाइड बाय 100 प्लस बोनस। बोनस मुझे कितना मिला बेटा, सर आपको बोनस मिला है 0.5, यस प्यारे बच्चों 0.5, 0.5 अपॉन 100 इंटू x माइनस 20,000। ठीक है, एक काम करो सभी लोग, एक काम करते हैं, क्योंकि दोनों के नीचे 100 होना चाहिए ना, ऐसा काम कर लेते, कुछ थोड़ा सॉल्व करते बेटा। 3,400 हमें x निकालना है बस, 6.5x हमने कॉपी किया, डिवाइड बाय 100 भी हमने कॉपी किया, प्लस ये जो 0.5x है उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, बोलो क्या हो जाएगा, 0.5x इंटू दिस व्हाट, दिस इज 0.5x माइनस 0.5 का मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, 5 2 10, 1 2, राइट, होल डिवाइड बाय 100। आप चेक कर सकते हो सही किया हमने, ठीक है। तो बोलो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, 1000 आया, करेक्ट है क्या, चेक करता हूँ, रुक जाएगा 5, एक मिनट बच्चों, एक मिनट, 2000 सॉरी 20,000 है, ओ हो आई एम रियली सॉरी, 10,000 है यहाँ पे,
गलती हो गई भाई, यहां पे भी मैंने 2000 लिखा हुआ है, वो जीरो लिखने में दिक्कत आ रही है ठीक है सॉरी, एक दो, हाँ बरा, अब सही है, अब सही है बेटा 10,000, हाँ क्योंकि 5 2 10, तो बाकी 3 जीरो, फिर हमने एक जीरो हटा दिया पॉइंट के लिए, मतलब सिंपल कैलकुलेशन है। 20,000 का मल्टीप्लाई देखो ना, अगर आप 20,000 का मल्टीप्लाई करते हो 0.5 के साथ, 0 0 0, सही है ना, 4 जीरो, 5 2 10, अब एक प्लेस पे डेसिमल लगाएंगे क्योंकि एक प्लेस पे पॉइंट था तो लग गया, ये खत्म हो गया, तो 1 2 3 4 1, यस 1 2 3 4 1, देखा आपने। अभी आप क्या करोगे सब लोग, 3,400 इज इक्वल टू, दोनों को ऐड कर दो, 6.5x प्लस 0.5x माइनस 10,000 होल डिवाइड बाय 100, सही है बच्चों। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस ये यहां पे आएगा, इसको मैं रफ करता हूं, तो 100 आएगा 3,400 के पास, तो क्या हो जाएगा 3,400 इंटू 100 इज इक्वल टू, सबका ध्यान यहाँ पे 0.5x प्लस 0.5x, मतलब ये 0.5 और ये 0.5 है, सॉरी 6.5 और 0.5, तो 6.5x प्लस 0.5x इज इक्वल टू 7x माइनस 10,000। अरे भाई 6.5 और आधा कितना होता है, 7 होता है ना, वही तो है, ठीक है, माइनस 10,000। सो बच्चों ये क्या हो जाएगा आपका 3,400, 2 जीरो और लग जाएगा, फिर ये माइनस 10,000 यहां लाओ, क्या हो जाएगा प्लस 10,000, सही है बच्चों, यस इज इक्वल टू 7x। तो मैंने इसको सिंप्लीफाई किया तो मुझे ये मिल गया कि 1 2 3 4 1 2 3 4 34, और ये माइनस 10,000 भेज दिया लेफ्ट में, क्या हो जाएगा प्लस 10,000। सो नाउ देयरफॉर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, दोनों को ऐड कर दो, 1 2 3 4, हाँ 35,000। सो फाइनली मेरे x की वैल्यू क्या होगी, 7 यहां भेज दो, तो क्या हो जाएगा 35,000 डिवाइडेड बाय 7, 7 फाइजा 1 2 3 0 0 0, यस। सो बच्चों यहां पे x की वैल्यू मुझे क्या मिली 5,000, जी हां मुझे यहां पे x की वैल्यू क्या मिली बेटा 5,000। ध्यान से देखो सभी लोग, कोई गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो नाउ टोटल सेल्स मेड बाय अनीता, एक मिनट 5,000 है, चेक कर दो, एक मिनट चेक कर दो, कुछ गलती जीरो का तो नहीं होगा, फिर से जीरो गलती, आई एम रियली सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, हाँ फिर से जीरो गलती, क्योंकि 5,000 लगा ही गलत है, क्योंकि यार 5,000 का सेल होगा तो 3,400 का कमीशन, कितना बड़ा कमीशन, इसीलिए मैं देखा। यहां पे देखो ना, दिस इज 35,000, रुको जरा एक मिनट, एक्चुअली मैं बार बार 34,000 बोल रहा हूं, बट बच्चों 34 नहीं है, देखो ना, यूनिट 10 100 1000 10,000, ओ 3,40,000 प्लस 10,000 3,50,000। नाउ द आंसर इज 50,000 इज द करेक्ट आंसर, यस। प्लीज जीरो का आप लोग ध्यान देना, सो लिख दो देयरफॉर आंसर, देयरफॉर आंसर में लिख दो देयरफॉर टोटल सेल्स मेड बाय अनीता इज इक्वल टू ₹50,000। आई होप सबने बराबर किया होगा, मैं ही थोड़ा सा जीरो को यहां पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, यहां पे लैक्स में है, मैं 1000 बोल दे रहा हूं, बट आपको कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, एक बार फिर से देख लेते, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले बच्चों हमने क्या किया, तो हमने बोल दिया कि मान लो टोटल सेल है हमारा x, अनीता ने x रुपीस का सेल किया हुआ है, उस पर 6.5% निकाल दिया, तो मुझे कमीशन मिल गया। फिर मैंने बोला चलो बताओ कि x के ऊपर कितना अमाउंट पे मुझे 0.5% बोनस देना होगा, तो मैंने बताया भाई x मतलब जो भी आपका होगा, राइट ना, आप 20,000 के ऊपर, मतलब जो भी आपका टोटल सेल हुआ है 20,000 के ऊपर जितना भी सेल हुआ रहेगा उस पर आपको 0.5% देना होगा बोनस। तो मैंने देखा कि 20,000 पे 20,000 के ऊपर कितना सेल हुआ, मैं लिखा सेल्स ओवर ₹20,000 इज व्हाट x माइनस 20,000, टोटल सेल में से 20,000 माइनस किया तो क्या मालूम पड़ जाएगा 20,000 के ऊपर का सेल, करेक्ट बच्चों, वेरी नाइस। उसके बाद हमने बताया कि ऑन सेल्स अबो ₹20,000 शी गेट्स 0.5% बोनस, तो मैंने बोल दिया देयरफॉर बोनस इक्वल टू 0.5% ऑफ x माइनस 20,000, दैट इज व्हाट दिस वन। फिर हमने बोला टोटल कमीशन जो कि 3,400 था, मुझे मिला कमीशन प्लस बोनस से, सो 3,400 सॉल्व किया, सिंप्लीफाई किया, राइट। अच्छा यहां पे मैंने एक एक्स्ट्रा जीरो लगा दिया, माफ करना बच्चों, यस।
ओके, सो 3,400 3,400, बाकी सब हमने 10,000 20,000 10,000 सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने बाद नाउ 50,000 इज द करेक्ट आंसर। सो इस तरीके से बच्चों हमने कर दिया क्वेश्चन नंबर ये फोर्थ खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फिफ्थ की तरफ। देखो देखो जरा देखो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ओके, थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को हल्का सा छोटा कर दिया सो दैट कि अपने को स्पेस मिल पाए लिखने के लिए बच्चों। चलो यहां देखो, सबका ध्यान यहां पे। प्रिया गेट सैलरी ऑफ ₹50,000 पर मंथ एंड कमीशन एट 8% ऑन द सेल्स ओवर ₹50,000। इफ शी गेट्स ₹17,400 इन अ सर्टेन मंथ, फाइंड द सेल्स मेड बाय हर इन दैट मंथ। एकदम इजी क्वेश्चन है। हर महीने उसे 15,000 रुपए तो मिलता ही है, हर महीने उसे 15,000 रुपए मिलता ही है, राइट, ये उसकी सैलरी है। लेकिन उसने बोला है कि 50,000 के ऊपर अगर उसने सेल कर दिया तो जितना भी सेल हुआ, राइट ना, उस पे उसे 8% का कमीशन मिलेगा। मतलब मान लो उसने 60,000 का सेलिंग किया तो 50,000 से ऊपर कितना सेल किया एक्स्ट्रा, 10,000 का। सो 10,000 का 8% मतलब 800 रुपए के आसपास उसे मिलेगा कमीशन on the sales over ₹50,000. If she gets ₹17,400 in a certain month, find the sales made by her in that month. थोड़ा समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। मान लो कि जो टोटल सेल हुआ, बात समझने की कोशिश करो, मैं जो बोल रहा हूं, लेट फाइंड द सेल्स मेड बाय हर, यहां बराबर लेट, क्योंकि हमें बोला है ना कितना सेल उसने किया बंदी ने। सो लेट टोटल सेल्स मेड बाय प्रिया बी ₹X बराबर है, यस। अच्छा याद रखना, जो उसकी इनकम है बेटा 15,000 रुपीज है, मतलब 15,000 के ऊपर कितना मिला है, 16-17, मतलब 2,400 रुपए, वो उसका कमीशन है, राइट ना। सो कमीशन इज इक्वल टू कितना मिला बेटा, 17,400 माइनस 15,000 विच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर, 2,400 रुपए। तो समझने की जरा कोशिश करो, ये जो उसे 2,400 रुपए मिले हैं, कैसे मिले, क्योंकि उसने 50,000 के ऊपर सेल किया हुआ है। लेकिन हमें तो पता ही नहीं टोटल सेल कितना हुआ है, तो जो ऊपर सेल हुआ है उसका 2,400 रुपए है। जो 50,000 के ऊपर, क्योंकि देखो ये आपका 50,000 है, अब इसके ऊपर जितना भी सेल होगा उसका 8% उसे क्या मिलेगा, कमीशन। तो कमीशन मिला कितना है बेटा, 2,400। कितना कमीशन मिला उसे, 2,400 रुपए। इसका मतलब मैं देख लेता हूं कि 50,000 के ऊपर का अमाउंट क्या है। मैंने बोला टोटल तो अपना x है, टोटल कितना है बेटा, x। अभी x में से 50,000 के ऊपर क्या आएगा, अरे x माइनस 50,000, जैसे हमने पिछले वाले में किया था 20,000 के ऊपर कितना आएगा, x माइनस 20,000। वैसे यहां पर 50,000 तक कोई दिक्कत नहीं, मतलब 50,000 या 50,000 के नीचे सेल करती है बंदी ना, समझ आना उसे 15,000 हर महीने सैलरी मिलने वाली है। लेकिन क्या किया उसने, बहुत एफर्ट डाला, नहीं मैं और ज्यादा सेल करूंगी, एकदम बढ़िया तरीके से सेल करूंगी, मतलब मैं 50,000 ज्यादा सेल करने की कोशिश करूंगी, राइट ना। और उसने 60 कर दिया, 70 कर दिया, 80 कर दिया, तो जितना बेटा एक्स्ट्रा उसने सेल किया हुआ है ना, उस पे उसे 8% का कमीशन मिलेगा। बोलते हैं ना एक्स्ट्रा मिलेगा उसे, मतलब 15,000 सैलरी के अलावा 8% कमीशन मिलेगा। सोचो अगर उसने 50,000 के ऊपर मान लो एक्स्ट्रा 10,000 का सेलिंग किया होता, मतलब टोटल 60,000 का सेल किया होता, तो एक्स्ट्रा कितना किया, 10,000 रुपए। अब 10,000 का उसे क्या मिलता, 8% बोनस, यस, या बोल सकते कमीशन, लगभग 800 रुपए के आसपास होगा। आप निकालोगे तो 8/100 इंटू 10,000, 1,2 बराबर 8 इंटू 100 इज 800 रुपीज, मतलब उसे 10,000 पे 800 रुपए का बोनस मिल जाएगा। बात समझ आ गया, या दूसरे शब्दों में बोलेंगे कमीशन मिल जाएगा। तो यहां पे पहले मुझे मालूम पड़ गया है कि उसने जो भी टोटल सेल है वो 50,000 से ऊपर ही है,
तभी तो उसे 17,400 रुपए मिले, मतलब 15,000 से ज्यादा मिले। तो कितना ज्यादा मिला बेटा? 2,400 रुपए, जो कि उसका बोनस है। अब बोनस निकालने के लिए मेरे पास रेट ऑफ कमीशन है, यस, रेट ऑफ कमीशन, कि कमीशन हमें यहां पे, सॉरी बोनस बोल रहा हूं, बार बार बोनस बढ़ जा रहा है, बट कमीशन मतलब कमीशन निकालने के लिए रेट ऑफ कमीशन होना चाहिए, यस सर 8% है। लेकिन ये कमीशन किसके ऊपर लगेगा? 50,000 से ऊपर, तो सेल्स ओवर 50,000 विच इज इक्वल टू व्हाट? x माइनस 50,000 रुपीज। 50,000 के ऊपर कितना सेल हुआ सर? x माइनस 50,000। अब आपको पता है कि 50,000 के ऊपर इतना सेल हुआ है। अब इसका 8% निकालोगे तो आंसर क्या आएगा? 2,400। चलो अगले पेज पे आते हैं। सो therefore commission is equal to rate of commission into sales over 50,000। सही है। सो कमीशन कितना मिला था बेटा हमको? ऐसे ही निकालते हैं ना। कमीशन कैसे मिलेगा? जैसे मैं बोलूं 100 रुपए पे आपको 5 रुपए कमीशन मिलेगा, तो आपका कमीशन 5 रुपए है और रेट ऑफ कमीशन 5%, एग्जाम्पल, समझ गए? ऐसा। हाँ, तो हम कहां बात करते हैं? x माइनस 50,000 और इसे 2,400 रुपए मिले। So therefore 2,400 is equal to rate of commission is 8% into sales over 50,000 is x minus 50,000। बस सिंप्लीफाई करो, x आ जाएगा बेटा। So ये हो जाएगा आपका 2,400 is equal to 8/100 into x minus 50,000। सबका ध्यान यहाँ पे, कैंसलेशन करते हैं। नहीं हो पाएगा, इस पूरे को भेज दो इस साइड। 2,400 इंटू, ये जैसे 8/100 जाएगा लेफ्ट में, बोलो न्यूमरेटर का डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर, तो 100 जाएगा ऊपर, 8 आएगा नीचे। यहां पे सिर्फ बचेगा x माइनस 50,000। समझा आप लोगों को? 8 3 जा 24, तो हो गया 300, 3 1 जा 3, 0 0 0 0, कितने 0? 4 0, यस, इज इक्वल टू x माइनस 50,000। अब 50,000 यहां भेज दो बच्चों। सो 3,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू x। सो देयरफॉर x की वैल्यू यहां पे क्या हो गई? 50 प्लस 30 इज 80,000। मतलब बच्चों क्या नाम है इस बंदी का? नाम देख लेते हैं, प्रिया। यस, सो प्रिया ने टोटल 80,000 का सेल किया। सो टोटल सेल्स मेड बाय प्रिया इज व्हाट? 80,000। तो 50,000 के ऊपर उसने कितना एक्स्ट्रा किया बेटा? 30,000 का सेल। और हमको पता है 30,000 का अगर आप 8% निकालोगे, देखो 8 3 जा 24, 2,400 रुपए ही आएगा। सही बात है, देखा आपने? सो सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने बोल दिया टोटल सेल्स मेड बाय द प्रिया बी रुपीज x, और हमें पता है उसे कमीशन कितना मिला? 2,400 रुपए। सर कैसे मालूम पड़ा कमीशन 2,400 रुपए? क्योंकि उसकी पूरी सैलरी ही 15,000 रुपए है, लेकिन उस पर्टिकुलर मंथ में उसे 17,400 रुपए मिला। इसका मतलब 2,400 रुपए एक्स्ट्रा मिला है, और ये 2,400 रुपए क्या है? उसका कमीशन, क्योंकि उसने 50,000 के ऊपर सेल किया था। लेकिन को टोटल कितना सेल किया था हमें नहीं पता। अगर किसी ने पूछा कि सेल्स ओवर 50,000, तो आप बोलोगे सर 30,000 का, क्योंकि 50 टोटल 80,000 का सेल हुआ है, 50,000 से ऊपर कितना किया? 30,000 का, और उसी 30,000 पे 8% लग गया। 30,000 का 8%, तो कैसे निकालेंगे? 30,000 का 8%, 1 2 1 2, 8 3 जा 24, 2 0, देखो बराबर ना? 2,400 रुपए आएगी नहीं? यस, मतलब जो हमारा आंसर है एकदम करेक्ट है। क्लियर स्टूडेंट्स? यस, तो इस तरीके से हमने ये क्वेश्चन किया। देखो मैं एकदम आराम से सिखा रहा हूं आपको, एकदम बढ़िया तरीके से सीखो, राइट? एंड बहुत मजा, मुझे भी बहुत मजा आ रहा है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने में। एंड प्लीज आप लोग भी ऐसे क्वेश्चन बिना देखे सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं।
सो गाइस आई होप कि ये पूरा का पूरा जो मैंने 3 क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं। तो 3-3 4-4 क्वेश्चन करेंगे, एकदम आराम आराम से सीखेंगे और जल्दी अपना पोर्शन खत्म करेंगे। धीरे धीरे अब लेक्चर आपका रोज या एवरीडे मिलने की कोशिश मतलब मैं आपको एवरीडे लेक्चर देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि बहुत सारा बीच में गैप हो गया, थोड़ा सिस्टम का प्रॉब्लम हो गया था। यस सिस्टम, यस। सो जिसकी वजह से थोड़ा सा बीच में डिले भी हुआ। कई सारे बच्चे पूछते हैं सर आज लेक्चर आएगा कि नहीं आएगा। बहुत अच्छा लगता है बच्चों, मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि बच्चे इंतजार करते हैं हमारा। सो बस टेंशन मत लो, आपके सारे के सारे बोलते हैं ना जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आप चाहते हो सब कुछ मिलेगा, बस थोड़ा सा सब्र करो। ओके स्टूडेंट्स, सो आज के लेक्चर में हमने लगभग 3 क्वेश्चन किए, अच्छे से प्रैक्टिस करो। एंड गाइज देखो इतने आसान तरीके से आपको कोई नहीं सिखाने वाला है, सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पे सिखाया जाएगा। देखो आपने देखा भी होगा, पूरे यूट्यूब पे सर्च मारोगे तो आपको मैथ्स इतने अच्छे तरीके से कोई नहीं सिखाता यार, एकदम आराम से, एकदम बढ़िया तरीके से। मुझे कोई जल्दबाजी भी नहीं है, मैं चाहता हूं कि मैक्सिमम मेरे प्यारे बच्चे बोलते हैं ना 90 के ऊपर मार्क्स लाओ। ये तभी होगा जब एकदम बेहतरीन तरीके से सीखे, वो डिटेल में सीखेंगे। समझ गए बच्चों? एंड प्लीज जो भी मैं एक्सप्लेन करता हूं उस एक्सप्लेनेशन को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करो, क्योंकि वो एक्सप्लेनेशन समझ में आ जाएगा ना तो ऑटोमेटिकली आप एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चंस आएंगे आप अपने आप कर पाओगे। ठीक है, सो चलो आज के लिए बच्चों इतना ही करते हैं और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जाने से पहले फटाफट जो आप करना जानते हो और करते हो हमेशा, फटाफट वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट सब्सक्राइब कर दो। सो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय स्टूडेंट्स।